वैसे तो सत्य को किसी डिस्क्लेमर की ज़रूरत नहीं होती, फिर भी हम इस डिस्क्लेमर के साथ इस संदेश का प्रारंभ करेंगे कि इस संदेश का प्रयोजन केवल सत्य को प्रकाश में लाने के लिए है, बाकी किसी के भावनाओं को आहत करने के लिए नहीं है। ऐसा इसलिए कहना पड़ रहा है कि पिछले संदेश में जो बातें कही गई थी, उसमें कुछ लोगों को वो बातें अच्छी नहीं लगी और बहुत तीखी प्रतिक्रियाएं उसमें सुनने को मिली। तो इसलिए मुझे कहना यहाँ पर बहुत ही आवश्यक हो जाता है। सो हमने डिस्क्लेमर के साथ इस संदेश का प्रारंभ किया है। तो ऐसा नहीं समझना है, ये जो कलयुग के प्रभाव से जो घना अंधेरा संसार में छाया हुआ है, खास करके भारत में जो अंधेरा छाया हुआ है, उस अंधकार को, घने अंधकार को, घटाटोप अंधकार को चीरने के लिए यह प्रखर सूरज उदित हुआ है ज्ञान का। उसकी रश्मियां यहाँ आकर उस अंधकार को चीरने का काम कर रही हैं। इससे अधिक इसका कोई प्रयोजन नहीं है। घटाटोप अंधकार को चीरकर जो ज्ञान का प्रखर प्रकाश है उसको स्थापित करने के लिए इस संदेश का प्रयोजन है। अब अगर कोई अंधेरे में रहने का आदी है, क्योंकि बहुत पशु पक्षी हैं जो अंधेरे में ही रहने के आदी हो सकते हैं, तो उनकी बात तो कुछ और है। यानी वैसे जीव या वैसे लोग जो अंधकार में रहने के लिए, जिनकी शायद उत्पत्ति ही हुई है मूल असुर के रूप में, या कुछ वैसे लोग जो अंधकार ही जिनको पसंद है, तो उनके लिए ये संदेश तो नहीं है। लेकिन जो प्रकाश के प्रेमी हैं, प्रकाश के आग्रही हैं, या प्रकाश ही जिनका जीवन है, प्रकाश ही जिनका प्राण है, तो उसके लिए ये संदेश तो प्रखर सूर्य की तरह है। ये संदेश उस सिंह की तरह है जो जंगल के अनेक जो दूसरे पशु आदि ये जो जंगल को नष्ट करने में लगते हैं, या जंगल के प्रति जिनका कुछ ऐसा दुर्भाव जैसा है, तो उन पशुओं के लिए या उन पशुओं के समूह के लिए, उन पशुओं के झुंड के लिए वह सिंह की तरह है। जैसे सिंह अपने गर्जना से, अपने दहाड़ से, या आवश्यकता हुई तो अपने प्रहार से जंगल की रक्षा करता है, क्योंकि जंगल का राजा है वो। तो ये संदेश कुछ इस तरह का है। ऐसे अज्ञानी पशुओं के लिए जो इस संसार रूपी वन का नाश करते हैं, उनके लिए ये सिंह के समान है। तो अगर किसी को इस बात में आपत्ति हो तो फिर वो अपने बारे में सोचे, या वो अपनी जो समझ है उसको एक बार विचार करे। बाकी इसका लक्ष्य केवल और केवल जगत का कल्याण है। सिंह जो गर्जना करता है, या सिंह अगर किसी को प्रहार करता है, तो एक अलग बात है कि वहां पर उसकी अपनी आहार वृत्ति हो सकती है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं है। सिंह को जंगल के राजा कहने का मतलब है कि वो रक्षक है वहां का। तो वैसे पशुओं के समूह के लिए, झुंड के लिए वह निश्चित ही रक्षक के रूप में है। तो ये कुछ संदेश इसी तरह का है इस जगत के ऐसे अज्ञानी पशुओं के लिए। और फिर इसमें सहमति तो उनकी जरूर होगी जो जगत के कल्याण के लिए है, और बाकी जगत के विनाश के लिए ही जिनकी उत्पत्ति हुई है। भगवान ने कहा कि हमने दो तरह की सृष्टि बनाई है, तो असुरों की सृष्टि की, देवताओं की सृष्टि की। वासवी संपत्ति के लोगों को तो निश्चित रूप से इस संदेश से प्रीति नहीं होगी। उन लोगों को प्रकाश नहीं सूझता, तो हम उनकी बात नहीं कर रहे। उन लोगों को प्रकाश से प्रेम हो ही नहीं सकता। तो इस तरह का ये संदेश है। इसलिए प्रतिक्रिया ठीक है अपने जगह पर, लेकिन उनकी जो बात है वो हमने थोड़ी स्पष्ट कही है। ये उनकी समस्या हो सकती है, लेकिन ये संदेश उनके लिए है भी नहीं। ये संदेश तो सत्य के जो ट्रू सीकर हैं, जो ट्रुथ के ट्रू सीकर हैं, जो सत्य के अन्वेषी हैं और वास्तविक और सच्चे अन्वेषी हैं, उनके लिए ये संदेश है। तो इस डिस्क्लेमर के साथ हम इस संदेश का प्रारंभ कर रहे हैं। पीछे हमने कलयुग की चर्चा की थी और धर्म जगत की चर्चा की थी। उसमें कुछ भी हमारी तरफ से नहीं था, कुछ भी हमने अपनी बात नहीं कही थी। वो तो हमने भगवान को कहा था। हमारे को गिद्ध कहने का और किसी को गिद्ध कहने का या कुछ भी कहने का कोई ऐसा अधिकार तो है नहीं। लेकिन भगवान तो इस जगत के संरक्षक हैं, तो भगवान की तरफ से अगर कोई बात आई है तो इस रूप में हमने उसको दिया। इसमें किसी पर कोई ऐसा आरोप करना या ऐसा कुछ नहीं था। स्थिति बहुत स्पष्ट है, और कोई भी थोड़ा सा भी अगर चेतना रख रहा है और उस चेतना में थोड़ा सा भी कुछ परिष्कृत अंश है, तो निश्चित रूप से वो स्वयं ही इस पर देख सकता है कि धर्म जगत में क्या हो रहा है। तो भगवान ने कहा कि ये धर्म जगत, उस तरह के जो धर्म गुरु होंगे वो गिद्ध हो जाएंगे। तो उसकी व्याख्या हमने दे दी है वहां पर। और गिद्धों का क्या चरित्र है आपको पता ही है। बहुत ऊंची उड़ान ले सकता है वो पक्षी, लेकिन दृष्टि जैसे उसके मांस के लोथड़ों पर ही होती है। तो वैसे ही आज का जो धर्म जगत है वो इसी तरह से बना पड़ा है। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं था, और उनका दोष भी नहीं है इसके अंदर। असल में हाँ, दोष जो हो सकता है उसकी भी बात हम कहेंगे, लेकिन असली बात यह है, असल कारण यहाँ पर यह है
ये जो कलयुग का प्रभाव है, भगवान ने कहा कि कलयुग के प्रभाव से ऐसा होगा। कलयुग के प्रभाव से ये दूषण जो समाज में या संसार में आएगा, वो कलयुग का प्रभाव होगा, न कि इसमें किसी का ऐसा कुछ है। हाँ, अगर दोष अगर है तो ये जरूर है वहां पर कि अगर आप बीमार हो गए हैं या स्वस्थ हो गए हैं तो वहां औषधि होती है। औषधि का अगर आप सेवन नहीं करते या औषधि के संबंध में अगर कोई ज्ञान आपको नहीं है, तो फिर तो अस्वस्थ होना और उस अस्वस्थता के कारण उसमें जो अंतिम बात हो सकती है वो मृत्यु तक पहुंच जाना, वो है। लेकिन अगर आप औषधि के बारे में हैं और औषधि के बारे में अवेयरनेस है अगर आपको, तो फिर निश्चित रूप से आपका वहां बचाव तो हो ही जाता है। फिर तो हम उसकी भी बात करेंगे अभी। लेकिन ये प्रतिक्रियाएं जो आई थी, उन प्रतिक्रियाओं में बहुत तरह की बातें थी। तो उसकी बस सार बात इतनी थी कि वो शायद इसको ले नहीं पा रहे थे, लेकिन ऐसा है नहीं। धर्म जगत में क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है वो बहुत स्पष्ट है इस समय। तो उसकी चर्चा हमने पहले ही बहुत की थी और अभी हमने कहा कि ये कलयुग के प्रभाव से है। तो कलयुग बहुत मायावी है, क्योंकि हमने कहा था कि कलयुग में जितने भी पूर्व के राक्षस हैं उनका ये सम्मिलित पुंज होगा। तो सभी राक्षसों का यहाँ पर जो उपस्थिति है वो रहेगा यहाँ पर। तो कलयुग को तो हमने कहा गर्भ में ही है, तो बाकी जो उसकी परिक्रमी है वो भी कुछ इसी तरह के हैं, लेकिन अपना प्रभाव तो वो रख ही रहे हैं। फिर तो ऐसे कालनेमी, अब कालनेमी का चरित्र आपने जाना होगा, रामायण का चरित्र तो कालनेमी वाला बहुत ही स्पष्ट है वहां पर कि उसने क्या किया था। रावण के साथ मिली भगत करके या रावण के षड्यंत्र में शामिल होकर उसने हनुमान जी महाराज को रोकने की कोशिश की थी। जब लक्ष्मण को जब शक्तिबान लगा था तो उसमें जो संजीवनी बूटी वहां से लानी थी, उसके लिए जो वो प्रस्थान किए थे और या रास्ते में थे, तो वहां पर उसने रास्ते में किसी ऐसे स्थान पर एक सुंदर आश्रम का निर्माण करके अनिमादिक सिद्धियों से संपन्न किसी बड़े योगी का या बड़े संत का रूप पकड़ लिया था। और जब उधर से गुजरे तो उसने अपनी माया से प्रकट जो वो आश्रम था उसको वहां आमंत्रित किया उनको, कह रहे भगत जी। अब ये भगत जी तो सुनने के साथ ही उनको लगा कि साधु से हो ही न कारज हानि, उनका तो ऐसा था। विभीषण से जब मिलने गए थे तो राक्षसों में यहाँ कहाँ सज्जन की भाषा लंका निश्चर निकलने भाषा। तो हनुमान जी महाराज का निर्णय तो ये है कि साधु से हो ही न कारज हानि, साधु से कार्य की हानि नहीं होती। तो ऐसा विचार करके, लेकिन उन्हें क्या पता था कि साधु के वेश में कोई ऐसा गिद्ध बैठा है या कोई ऐसा कपटी बैठा है। तो वो तो सरल भाव से वहां चले गए। अब गया तो उसने बहुत स्वागत सत्कार किया, बड़ी उनकी आओ भगत की और बड़ा उनका कहा कि आप तो राम दास हैं, आप तो रामदूत हैं, आप तो बड़े। अब ऐसा जानकर अब तो गदगद हो गए, क्योंकि जहाँ राम जी की बात होगी वहां तो हनुमान का कहना ही क्या है। तो ऐसे करके वो उसके जाल में फंस गए और जाल में फंसने के बाद अब उसने कई तरह की बात बताई, कहा कि आप चिंता नहीं करो, अब आप जो बात के लिए जा रहे हैं वो हमको पता है, पता तो था ही, वो रावण को तो पहले से पता था। तो अब हनुमान जी ने समझा कि ये तो बहुत तत्वज्ञानी है और ये तो वर्तमान भविष्य सभी को जानता है, तो उसने विश्वास में ले लिया। लेकिन उनको क्या पता कि ये रावण का कोई ऐसा षड्यंत्रकारी है और रावण ने पहले ही बता दिया है कि ऐसे ऐसे हुआ है तो ऐसे ऐसे। तो उसने अपना कोई ऐसा तत्वज्ञ होने का अथवा त्रिकालज्ञ होने का ऐसा कुछ नाटक किया। अब हनुमान जी तो भरोसे में आ गए बेचारे। अब भरोसे में आने के बाद फिर क्या हुआ, कहा कि अब कोई चिंता नहीं, मैं जान गया, आपको उतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो हम जो है यहीं बैठे बैठे आपको मंगवा देंगे और वो पूरा का पूरा दौड़ा चला जाएगा। और उसमें आपको तो दिक्कत भी होगी कि संजीवनी बूटी कौन सी है, तो वो संजीवनी बूटी जो भी होगी वो खुद प्रकट हो जाएगी और आपको कहेगी मैं अपने सिद्धियों से इसको संपन्न कर दूंगा, तो आप तो बस स्नान ध्यान करो और विश्राम करो। और आप तो इतने सुंदर भक्त हैं, तो मैं तो सोच रहा हूँ कि एक परम गुप्त रहस्य है ऐसा जो मैं आपको दूं तो भगवान आपको और भी अतिशय प्रेम करने लग जाएं। ऐसी कुछ बातें कहकर उन्होंने ले लिया, उनको कॉन्फिडेंस में ले लिया हनुमान जी महाराज को। बाकी आगे की कथा कहती है कि चलो, वो कहा कि चलो स्नान ध्यान करके आ जाओ। अब स्नान ध्यान करने गए तो वहां कहते हैं कि एक शापित अप्सरा थी उसके अंदर। तो वहां पर उसने हनुमान जी को रहस्य बता दिया कि ये तो ऐसे ऐसे है, आप कहाँ इसके फेरे में पड़ गए। फिर तो बाकी जो चीजें हुई वो तो आगे पता ही है आपको कि फिर हनुमान जी ने उसका जैसा भी था उसको बहुत ही सुंदर ढंग से पुरस्कृत कर दिया या दंडित कर दिया और फिर अपने अभियान पर चले गए। तो ये कालनेमी जैसे लोग इस समय बैठ जाएंगे, ये सब कलयुग के गण हैं। सब ये सब कलयुग के जितने भी राक्षस हैं वो सब उसके परिकर के रूप में यहाँ पर आएंगे। जैसे कल के अवतार के बारे में कहा गया है कि जब वो उस समय प्रकट होंगे तो उस स्थिति में वहां अष्ट चिरंजीवी
जिनकी बात कही गई है, और भी बहुत सारे उनके सहयोगी वहां पर होंगे, अन्य देवता होंगे, महादेवता होंगे। तो वो इसी तरह से इसका भी आपको समझना है कि इसके भी सारे सहयोगी प्रकट होंगे। और कैसे सहयोगी होंगे, कहा जगत में अब तक जितने असुर प्रकट हुए थे वो सारे असुर ही आकर यहाँ प्रकट हो जाएंगे, और असुर प्रकट होकर फिर क्या करेंगे, उस कली का काम जैसे संपन्न होगा वो करेंगे। तो यहाँ कालनेमी जैसे सब बैठेंगे, सब यहाँ ज्यादातर कालनेमी ही अपने प्रभाव से कलयुग का काम आसान करेगा। तो ये सुनने में थोड़ा सा वैसा लग रहा होगा, लेकिन नहीं, जो सत्य के अन्वेषी हैं, जो सत्य के साधक हैं, जो वास्तव में आत्म तत्व और परमात्मा तत्व को अपना हस्तगत करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए तो यह बहुत ही श्रेष्ठ संदेश है। तो ज्यादातर आप देखेंगे इस समय यही है, कालनेमी वाली बात ही है यहाँ पर। तो उसी को गिद्ध कह लो, या हमने कालनेमी कहा, या और भी बहुत सारे उदाहरण यहाँ पर हो सकते हैं। यहाँ रावण भी होगा। अब रावण ऐसा मायावी है कि उसने अपने कार्य को सिद्ध करने के लिए और तो जो करना था वो किया ही उसने। सीता के साथ जो भी अपहरण से लेकर आगे की जितनी घटना है वो सब आपको पता है या पता करें, तो उसमें जो कुछ भी किया, और अंत में युद्ध चल रहा है फिर भी देखो कि कितना दुराग्रही है। उसने ऐसी माया खड़ी की कि राम और लक्ष्मण के कटे हुए सिर को लाकर अशोक वाटिका में सीता के सामने रख दिया और बोला कि अब क्या, अब तो कुछ बचा ही नहीं। तुमको पता ही था युद्ध चल रहा है, और जब युद्ध चल रहा है तो युद्ध में तो कुछ भी हो सकता है, तो हमने तीन दोनों का सिर काट के रख दिया यहाँ पर। अब कुछ भी बचा नहीं तेरे जीवन में, अब कैसे क्या करेगी। एक आश्रय था जिसके लिए तुम बड़े भरोसे में थी, लेकिन मेरे सामर्थ्य को तू जानती ही है फिर। तो ऐसा करके हमने क्या किया, ये देखो सिर काट के रख दिया। अब तेरे पास कोई आश्रय नहीं रहा, अब तो आश्रय चाहिए ही चाहिए तुम्हें। तो अब तो मेरे प्रस्ताव को स्वीकार करो, और बात खत्म हो गई पूरी की तरह। अब तो राम लक्ष्मण के मरने के साथ ही अब बच क्या रहा है, अब सीता जी तो आप समझ ही रहे हैं। फिर ऐसी स्थिति में जिनके प्राण ही बचते हैं उसके अंदर उसके कटा हुआ सिर अगर यहाँ पर देखा जाए तो फिर कैसा लगेगा। फिर वो तो भला हो विभीषण की वो जो पुत्री थी त्रिशटा, जिसने आकर फिर उनको प्रबोधित किया, तो वो एक अलग बात हुई। लेकिन माया कैसी ये प्रकट करते हैं, असली बात क्या थी, कालनेमी ऐसा क्यों करता है। हनुमान जी का जो लक्ष्य था वहां पर उस लक्ष्य से विचलित करने के लिए, और रावण ने ऐसा क्यों किया, जो सीता का लक्ष्य था, लक्ष्य यानी वो जो राम, उनसे विचलित कर देने के लिए ऐसी ऐसी माया रचते हैं। तो अभी जो ये माया कालनेमी रावण या दूसरे राक्षस जो आकर यहाँ रचेंगे, इसके पीछे क्या प्रयोजन है, ये क्या करना चाहते हैं, ये सब कलयुग का काम बनाना चाहते हैं। इसके लिए हमें एक छोटी सी प्रसंग पर और देखना होगा। भगवान व्यास के संबंध में, जिन्होंने कलयुग को इंट्रोड्यूस किया है, मैं बार बार कहता हूँ, या कलयुग के बारे में जो कुछ भी आप देखते हैं, जितने पुराण हैं वो सभी पुराण कहाँ से आ रहे हैं, उसके स्रोत कौन है, उसके ज्ञात स्रोत कौन है, उसके ज्ञात स्रोत तो महर्षि व्यास ही हैं। 18 पुराण में जितने पुराण हो सकते हैं उन सभी पुराणों का जो भी निष्पादन हुआ है वो कहाँ से हुआ है, वो तो व्यासदेव से ही हुआ है। तो व्यासदेव ने 18 पुराणों में बहुत सारे ऐसे पुराण हैं या और भी इतिहास ग्रंथ महाभारत आदि हैं, इसमें उन्होंने कलयुग की चर्चा यत्र तत्र बहुत विस्तार से की है। अन्य भी ऋषियों ने की है, मार्कंडेय आदि ऋषियों ने, और बहुत सारा संवाद हुआ है। भगवान ने तो खैर पांडवों आदि से संवाद किया ही किया है, तो उसके चरित्र को प्रकाशित किया है कि यह किस तरह से करेगा। तो वही व्यास महर्षि बहुत ही चिंतित हैं ये कलयुग में जीवों का क्या होगा। और आपको पता है कि जो संत हृदय है वो परमार्थ के लिए होता है, भगवान भी परमार्थ के लिए हैं, तो जो उनके शुद्ध दास हैं वो भी परमार्थ के लिए ही हैं। तो व्यास से ज्यादा व्यास भगवान भी हैं, तो व्यास भगवान के 24 अवतार में से हैं, तो जीवों के कल्याण के लिए बड़े चिंतित हैं कि चलो ये तो ठीक है कि कलयुग, लेकिन इससे उद्धार कैसे होगा और कैसा इसका होगा। तो लीला में वो बहुत चिंतित हैं, और कई दिनों से चिंतित हैं, और बहुत ज्यादा चिंतित हैं। तो ऐसा करके उनका सब चल ही रहा था इस बीच में। तो इसी क्रम में वो एक दिन गंगा स्नान कर रहे थे। तो गंगा स्नान करते करते अब शायद वो घड़ी आ गई, उसमें जब गोता लगाया तो भगवान वहां प्रकट हो गए। गंगा में गोता लगाते ही क्या हो गया, भगवान प्रकट हो गए। ठीक वैसे ही जैसे अक्रूर ने गोता लगाया तो वहां भगवान कृष्ण प्रकट हो गए थे, वैसे ही जो माया दिखानी थी उनको, तो वैसे ही व्यास के प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए जब गंगा में उन्होंने गोता डुबकी लगाई तो कहते हैं कि वहां भगवान प्रकट हो गए। और पीड़ा में थे वो, तो जब गंगा में प्रवेश किया था तो पीड़ा में ही प्रवेश किया था, क्योंकि उन दिनों उनकी भाव दशा ऐसी ही थी कि कलयुग की जीवों का उद्धार कैसे होगा। तो अब वो पॉइंट आ गया, वो समय बिंदु आ गया जहां भगवान करुणा करनी थी उनको, क्योंकि संत की पीड़ा को और फिर भगवान, और खैर वो भगवान भी हैं, तो ऐसे करके वहां पर भगवान प्रकट हो गए। और प्रकट होकर उन्होंने एक रहस्य बताया, कहा कि तुम तो अनावश्यक परेशान हो रहे हो पागल,
कलयुग का जो गहन रहस्य है, जो गूढ़ रहस्य है, वो जब तुम जानोगे तो तुम तो नाच उठोगे। फिर कहा भगवान कैसे? तो कैसे क्या भगवान ने वो सारी युक्तियां उनको बताई और सारा रहस्य बताया। और जब रहस्य बताया तो फिर तो आप उनकी खुशी का ठिकाना नहीं। जैसे कहते हैं कि आर्किमिडीज को जब अपना सिद्धांत मिला, जो एक वैज्ञानिक था, तो वो पानी में ही डुबकी लगाए हुए था, वही उसको अपना एक सिद्धांत मिला। तो वहां से निकला तो पागलों की तरह सड़कों पर दौड़ने लग गया, यूरेका यूरेका अपनी भाषा में, यानी पा लिया मैंने, पा लिया। सारे लोग उसको देख रहे हैं, पागलों की तरह वो नंगे ही भाग रहा है। और फिर यूरेका यूरेका। व्यास की स्थिति भी एक उदाहरण के लिए हमने ये बात कही है, उससे भी अधिक थी। व्यास तो निकले और बस वही पागलों की तरह उनको नमत्ते की स्थिति थी, पा लिया, ऐसी भाव दशा। अब गंगा तट पर ऋषियों का निवास, और फिर ऋषियों का बराबर ही, क्योंकि अब ये गंगा उस समय की कैसी गंगा थी समझ लो। आज की गंगा नहीं कि हरिद्वार में गंगा की आरती हो रही है, वाराणसी में गंगा की आरती हो रही है, अन्य विभिन्न स्थानों पर गंगा की आरती हो रही है। और जिस समय वो आरती हो रही है, उसी शहर का पूरा मलबा, जो भी गंदा मलमूत्र है, वो सारा उसी गंगा में ही प्रवेश कर रहा है। तो ऐसा वहां की गंगा नहीं थी। वो गंगा उस समय ऋषियों का आवास हुआ करती थी, और तमाम भक्त और दूसरे तरह के योगी परमहंस आदि वो सब उसका सेवन करते थे। और जो भक्त आदि भी जाते थे वो भी उस समय बहुत ही निष्काम भाव से, या जो भी पवित्रता की पराकाष्ठा हो सकती है, वो गंगा में जाते थे। फिर तो अभी तो हरिद्वार में आरती हो रही, वहां आरती हो रही, और उसी समय जिस समय आरती गाई जा रही है, उसी समय मलमूत्र प्रवेश कर रहा है। और फिर कहते हैं कि हमने तो उसमें बहुत कुछ ऐसा कर दिया है, ऐसा कोई षड्यंत्र लगा दिया है। कुछ लगा दे तो संयंत्र लगा दोगे, कुछ और भी है, लेकिन तो कितना भी संयंत्र लगा दिया तो जल तो उसमें जो तुम छोड़ते हो, गंगा में जो जल जाता है, तुम्हारी संयंत्र की जो सफाई यंत्र तुम्हारी संयंत्र है, उसके जो परिष्कार करके क्या उसको पी लोगे? तुम उस जल को पियोगे? वो गंगा को पिला रहे हो। वही वाला जल साफ करके अगर तुमको दिया जाए, पी लोगे, स्नान कर लोगे उससे, अपना प्रसाद पका लोगे उससे, खाना बना लोगे, क्या कर लोगे? नहीं करोगे। तो क्योंकि तुम्हारे लिए क्या है, वो तुम समझो कि क्या है। लेकिन हमें तो नहीं लगता कि तुम उस जल का उपयोग इस तरह के कार्यों में कर सकते हो। जो तुम नहीं कर सकते वो गंगा में डाल रहे हो, तो तुम मलमूत्र ही डाल रहे हो, परिष्कार का कोई मतलब नहीं है इसके भीतर। तो गंगा उस समय की नहीं थी उस तरह की। वहां सभी ऐसे सब पावन, बहुत ही पवित्र चरित्रों वाले, सभी ने घेर लिया उनको। तो भगवान आज नमत्ते की तरह, आज का तो कुछ और ही आपका, आपकी तो ऊर्जा ही कुछ, आज तो कुछ दिखिए आप पहुंच रहे हैं। अगर जानने योग्य कुछ है तो आप कैसे? और फिर व्यास महर्षि ने अपने चिंता को बताया, और चिंता का जो समाधान उनको मिला था वो बताया, और कहा कि कलयुग तो सबसे श्रेष्ठतम युग है, बहुत ही श्रेष्ठतम है, इतना श्रेष्ठतम है कि ये कलयुग सतयुग आदि का भी अतिक्रमण कर जाएगा, इतना श्रेष्ठतम युग है। अब कल तक जो व्यास महर्षि इस युग को शापित कह रहे थे, या बहुत ही घृणित कह रहे थे, या जघन्य घृणित कह रहे थे, वही आज इस युग की प्रशंसा कर रहे हैं। और प्रशंसा भी कर रहे हैं तो ऐसे वैसे नहीं। सतयुग की प्रशंसा करते समय कोई ऐसा नृत्य या कोई बहुत उन्मत्त अवस्था उनकी बनी, ऐसा नहीं, बहुत सामान्य है। लेकिन कलयुग का जब उन्होंने कहा तो एक तरह की उन्मत्त की अवस्था थी उनकी, तो बड़ी अद्भुत बात थी लोगों के लिए। और फिर सारे संसार में प्रकाशित हुआ वो ज्ञान, तो उसकी चर्चा भी हम आगे करेंगे। तो जब रहस्य मिल गया तो इधर खबर मिली कलयुग को। अब कलयुग ने कहा कि अरे ये तो सारा हमारा बना बनाया सारा चौपट हो जाएगा फिर, क्योंकि हमें तो बर्दाश्त ही नहीं होता, हमें तो, हम कैसे बर्दाश्त कर पाएंगे ऐसा अगर कुछ हुआ तो। हमें तो सामान्य बातें भक्ति की और भगवान की और धर्म की नहीं सुहाती, तो ये इतना बड़ा रहस्य कि बिल्कुल ही हमारा मिट्टी ही पलीत हो जाए, तो ऐसा हम कैसे करेंगे? फिर उसने बहुत ही आपातकालीन बैठक बुलाई, और उस बैठक में बहुत सारी चीजें तय हुई। तो ऐसे करके ये रहस्य यहाँ पर मैंने आपको छोटा सा कहा है। तो असली बात क्या थी, वहां कालनेमी क्या करना चाह रहा था? हनुमान जी महाराज को उनके लक्ष्य से रोकने के लिए उसने वो माया रची थी, या रावण का हमने कहा, और भी बहुत सारे ढेरों हजारों लाखों उदाहरण दिए जा सकते हैं, ये दो उदाहरण ही काफी हैं। तो वो क्या करना चाह रहे थे? जो लक्ष्य है उससे विचलित कर देना। और लक्ष्य क्या है? कल्याण। कल्याण लक्ष्य है, उस कल्याण से दूर कर देना, उस कल्याण के मार्ग से आपको विचलित कर देना। अब जो भी आपका लक्ष्य है उस लक्ष्य से विचलित कर देना। और खास करके जब हम धर्म जगत में कहते हैं तो लक्ष्य बहुत सारे नहीं होते। लक्ष्य तो बस इतना ही है कि हम अपने आत्मस्वरूप को पहचाने, और भी जो आध्यात्मिक लक्ष्य हो सकते हैं उसकी एक सूची बन सकती है, तो वही लक्ष्य है हमारा। अब कलयुग ने देखा कि ये तो कल्याण प्राप्त कर लेगा, और हमें तो इसको घोर कल्याण में जानना है। तो जब घोर कल्याण में डालना है तो फिर ये तो रहस्य, इसको तो बड़ा खतरनाक है ये तो उससे उसको विचलित कर देना है। तो उन्होंने अपनी योजना बनाई। फिर उसने आदेश दिया अपने परिकरों को
उसमें बहुत सारे परिकर कोप विकोप और भी सब नाम लिए गए हैं उस समय। तो वो सारे ही अभी सूक्ष्म रूप में वहाँ पर, तो उन सभी को आदेश किया, और आदेश करने के साथ ही व्यास महर्षि को जो रहस्य मिला था उसको निरस्त कैसे कर दें, उसका कार्यान्वयन नहीं होने दें, अब उसके लिए तमाम योजनाएं बनाई, और बनाने के साथ ही उसने अपने को कार्यान्वित करना भी प्रारंभ कर दिया उन सभी बातों का। इसी स्थिति को देखते हुए भगवान कृष्ण ने पांडवों को कहा था कि ये कलयुग धर्म के क्षेत्र में ऐसा कर देगा कि अपने प्रभाव से इन सभी को गिद्ध बना देगा। अब गिद्ध से किसी पवित्रता की आशा तो आप कर नहीं सकते। तो ये चर्चा हमने की है, और वैसे तो ये चर्चा इतना विस्तृत है कि हम जितना भी कहेंगे वो संक्षेप ही रह जाएगा। फिर भी हम जरूरत की जो बातें होती हैं, जरूरत की जो चीज़ें होती हैं वो कह डालते हैं आपसे। तो अब इसको ऐसे समझो कि अब कलयुग के एजेंडे अपने चल रहे हैं। तो ये सारे गिद्ध कह लो या कालनेमी कह लो, ये कुछ इस तरह का धर्म जगत में बहुत ज़्यादा प्रभाव हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। लेकिन इसी के साथ ये भी ध्यान रखना है कि कालनेमी की माया और चले तो चले, लेकिन हनुमान जी महाराज पर नहीं चल सकता। तो जो शुद्ध भक्त है उनके लिए तो है नहीं, हम आपको शुद्ध भक्त के रूप में देखना चाहेंगे। या भगवान भी जब भक्ति कर ही रहे हो तो वैसे तो भगवान ने कहा कि चलो जैसे भी है हम स्वीकार कर लेते हैं। वाल्मीकि में कहा कि जैसा भी दोषपूर्ण है तो दोषों से भरा हुआ है तो भी सत्ता में तद गरितम, तो मैं अपने स्वभाव से उसको ग्रहण कर लेता हूँ। करेंगे लेकिन वैसे रहने नहीं देंगे आपको, आपका परिष्कार करेंगे। फिर गंदे मलमूत्र से सने हुए बच्चे को माता ऐसे नहीं कि वो प्रेम में बस उसको उसी तरह से लेकर चलेगी, नहीं, उसका परिष्कार करेगी। भगवान तो अनंत कोटि माताओं से भी अधिक करुणा लेकर वात्सल्य लेकर हैं, तो वो फिर ऐसा करेंगे आपके लिए। तो ये बातें भी वहां पर हैं जरूर। तो हम आपको यही कहेंगे कि ये ऐसा होगा। रावण ने अगर सीता के साथ किया तो बस वो राम लक्ष्य है, उससे विचलित कर देना, राम से विचलित कर देना, उसको पथभ्रष्ट कर देना, या राम को हटाकर अपना प्रभाव दे देना, स्वयं उसके जीवन में आना, ये सब कलयुग के चरित्र हैं सब। तो ये सारे राक्षस सभी यहाँ इकट्ठा है यहाँ पर। तो धर्म जगत में कुछ ऐसी ही घटना घट रही है, तो इसको हमें अच्छे से समझना है। फिर तो अभी जो कुछ भी शोर शराबा यहाँ मच रहा है, चाहे वो कल्कि अवतार की बात हो, लेकिन केवल कल्कि अवतार हम कहते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है। कल्कि अवतार का मतलब ये हो गया कि किस बात के लिए कल्कि अवतार होगा, वही कलयुग के घोर अंधकार के लिए, कलयुग के घोर फैलाए गए घोर अंधकार के नाश के लिए उसका होगा, अज्ञान अंधकार के नाश के लिए होगा, या जो कुछ भी वहां स्थिति रहेगी जो कल्याण के विपरीत जाती है, जीव के कल्याण के, उसके लिए भगवान का होगा। और इस संदेश में भी हम कह रहे हैं कि कल्कि कुछ नहीं आएगा। कल्कि के मंदिर तो कई एक बने हैं यहाँ पर, ज्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ कुछ जरूर होंगे मंदिर। किसी ने बताया था कि जयपुर में 300 साल पहले से एक मंदिर बना हुआ है, कल्कि भगवान का कोई मंदिर बना हुआ है। तो ठीक है, 300 सालों में तो कोई कल्कि महाराज आए नहीं। फिर इसी तरह से कुछ और भी चीजें हैं। ठीक है, मंदिर बनना अच्छी बात है, मंदिर का कुछ नहीं करना, लेकिन अगर कोई मंदिर में आज के डेट में अगर बैठेगा देवता तो वो भगवान नहीं होगा, कल्कि भगवान नहीं होंगे, वो कलयुग होगा जो अपनी माया फैलाकर बैठ जाएगा। किसी भी मंदिर की बात मैं कर रहा हूँ, कलयुग का कोई भी मंदिर अभी आज के डेट में अगर बन रहा है तो आप समझ लेना कि उसमें जो देवता बैठेगा वो कलयुग बैठेगा, एक की पक्की बात है। और बैठ करके वही देख रहे हो, हर मंदिर की स्थिति तो वही है। ये कोई उसी मंदिर में होगा ऐसा नहीं, हर मंदिर की स्थिति यही है इस समय। तो हर मंदिर की स्थिति यही है, वहां पर कलयुग का प्रभाव चल ही रहा है। जो जानने वाले हैं वो जान रहे हैं, गहरी तत्व को जो जानते हैं उनको पता है कि ये क्या चल रहा है यहाँ पर। तो मंदिरों की स्थिति कोई बड़ी संतोषजनक है ऐसा तो है नहीं, और मंदिर से जुड़े हुए जो वहां पर लोग हैं उनकी कोई बहुत स्थिति वैसी है नहीं, वो खुद भी जानते हैं इस चीज को। अब आदमी का अहंकार सिर चढ़कर बोले तो वो बात अलग है, और वो भगवान को भी डंडा मारने चल दें तो कोई बड़ी बात नहीं है। वो सब रावण के परिकर हैं, कलयुग के परिकर हैं, भगवान को डंडा मारने तो चलेंगे ही चलेंगे। आखिर रावण ने भगवान को डंडा मारने की कोशिश की कि नहीं? डंडा तो मारना बहुत छोटी बात है, वो तो भगवान को नष्ट ही विनष्ट करने में लग गया था। कौन सा राक्षस यहाँ पर आया? और राक्षसों के जो परिकर होते हैं, लंका की पूरी जनसंख्या क्या भगवान के साथ थी? ऐसा तो नहीं था। अब विवशता एक अलग बात है, लेकिन ऐसे तो नहीं थे, वो तो अपने राजा के साथ थे। फिर तो अभी कलयुग का शासन चल रहा है यहाँ पर। ये शासन तो उसी समय से उसको दे दिया गया अधिकार पत्र जो परीक्षित ने दिया। तो परीक्षित ने जो अधिकार पत्र दे दिया वो सब, तो वो आप धीरे धीरे देखेंगे और उसको बड़ी बारीकी से देखेंगे, तो जो जो वहां बातें कही गई हैं उसी के आधार पर ही कलयुग अपना काम कर रहा है। तो वो चर्चा भी थोड़ी ज्यादा हो जाएगी, तो हम उसको नहीं ले रहे, बस ये कह रहे हैं कि ऐसा कुछ है, क्योंकि उसमें कालनेमी का प्रभाव है, उसमें रावण का प्रभाव है, तमाम राक्षसी मायावी होते हैं। तो ये कुछ इस तरह का है, और कलयुग महामायावी है। अब इतना मायावी है कि सभी राक्षसों का तो भगवान ने वध कर दिया, लेकिन इसका वध भी नहीं कर पाएंगे वो, तो वो एक अलग कथा हो जाएगी। इसका वध नहीं होगा। हाँ, ये जरूर है कि अस्तपस्त हो जाएगा,
और निश्चित रूप से ये परास्त होकर, लेकिन ये मरेगा नहीं, ये फिर वहां पर भाग चलेगा, पलायन कर जाएगा और किसी ऐसे स्थान पर छुप जाएगा जहां इसको देखना मुश्किल है। तो ऐसा नहीं कि भगवान उसको जानेंगे नहीं कि छुप गया, नहीं, भगवान तो नीति का पालन करेंगे। पीठ दिखाकर भागते हुए शत्रु पर कोई वार करने की जरूरत नहीं होती, भगवान वहां एक नीति का पालन करेंगे। और फिर भगवान तो लीला में है, तो उनको सारा पता है, तो कुछ विशेष प्रयोजन भी है उस बात का, इसलिए इसका वध नहीं किया। लेकिन फिर भी अगर आप देखें तो जितने राक्षस हुए, हिरण्याक्ष से लेकर बाकी सभी का वध हुआ, लेकिन यहाँ ये भी प्रकाश किया गया है कि इसका वध नहीं होगा, ये अपनी माया से भाग निकले। तो ऐसे करके ये इतना महामायावी है और ये छोटा मोटा राक्षस नहीं है। और जैसा हमने कहा था कि इसका प्रभाव प्रारंभ है कलयुगी करी प्रथम चरण बुद्धावतारी। तो ये सब जो पंडित लोग जो आपके घरों में कथा या पूजा करवाते हैं, तो संकल्प मंत्र में ये आता है कि कलयुगी करी प्रथम चरण है। ये हम नहीं कह रहे हैं कि प्रथम चरण है, अब कोई कह रहा है अंतिम चरण है, तो कुछ भी जबरदस्ती आप कर लो, लेकिन अंतिम चरण जैसा तो कुछ दिख नहीं रहा। अंतिम चरण वाली कोई बात नहीं, अंतिम चरण की चर्चा की गई है ना, तो अपने मन से क्यों करते हो। अब गरुड़ पुराण आदि में या विभिन्न दूसरे ग्रंथों में इसकी विस्तार से चर्चा है। अब कह रहा है कि 2 फुट का आदमी होगा। अब तुम 2 फुट के हो इस समय से, आदमी क्या हो जाएंगे, 2 फुट के हो जाएंगे। अब 2 फुट का आदमी अगर हो जाएगा तो हाथी कितने फुट का होगा उस समय। 2 फुट का आदमी अगर हाथी अगर ऐसे ही 6-7 फुट के रह गए तो फिर वो चढ़ेंगे कैसे उसके ऊपर, तब हाथियों का उपयोग क्या रह जाएगा। तो ये भी जानो, क्योंकि केवल मनुष्य ही 2 फुट का ऐसा नहीं हो जाएगा, ऐसा नहीं है, मनुष्य ही 2 फुट का हो जाएगा ऐसा नहीं है, बल्कि सारी प्रकृति में ये चेंजेस होंगे। तो आपको तो आदमी भी नहीं दिख रहा है 2 फुट का, और हाथी दिख रहे हैं 2 फुट के कहीं। तो हाथी, घोड़े या गाय, भैंस या जो कुछ भी है, पूरी प्रकृति में वह परिवर्तन होगा। तो इसलिए ऐसा नहीं कि आदमी ही 2 फुट का होगा। अब आदमी 2 फुट का होगा तो आदमी को घोड़े पे चढ़ने के लिए घोड़े भी होंगे क्या, घोड़े कहाँ चले जाएंगे, तो घोड़े भी होंगे। लेकिन अब 2 फुट के आदमी को चढ़ने के लिए कितने फुट का घोड़ा होना चाहिए, इसका हिसाब लगाइए। हाथी कितने फुट का होना चाहिए है। अब 2 फुट के आदमी को फिर उस तरह का सारा व्यवस्था चाहिए होगा। अब गाय कितनी बड़ी होनी चाहिए। अब गाय तो वैसे भी छोटी, आप देख रहे हैं पुंगनूर गायें जो हैं वो तो छोटी होती हैं, लेकिन वो तो 2 फुट के ज्यादा ही होती हैं। तो छोटी से छोटी गाय तो वो कितने की होंगी। फिर 2 फुट के आदमी के लिए गाय को अगर दूहना है तो कितने फुट का होना चाहिए। तो ये सारा कुछ आप देखेंगे, सभी कुछ प्रकृति में। ये जो आप पपीता खाते हैं, घिया खाते हैं, सीताफल खाते हैं, ये कितने बड़े बड़े हो जाएंगे फिर 2 फुट के आदमी के लिए, और वो फिर कैसे होंगे। तो ये सभी परिवर्तन होगा। चावल गेहूं कैसा होगा उस समय, तो ये सारा परिवर्तन आपको दिख रहा है क्या। ये सारी बातें वहां दी गई हैं, ऐसा नहीं है। तो यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है यहाँ पर। तो कलयुग में आयु बहुत कम हो जाएगी। अब क्या आयु कम हो गई, हम देख रहे हैं आयु बढ़ रही है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी का रेट जो है पूरी दुनिया में, आप देखिए, आप पूरी दुनिया में नहीं जा रहे हैं तो अपने देश में देखिए। 1947 में जब देश आजाद हुआ था तो आदमी की औसत आयु क्या मानी जाती थी, वही 30-32 साल, 30-32 साल ये एवरेज आयु था। लाइफ एक्सपेक्टेंसी जिसको कहते हैं वो दर यही था बस। और आज का क्या है, 2 गुना से भी ज्यादा, किसी किसी मामले में तो 3 गुना। तो ये तो एक्सपेक्टेंसी रेट है यहाँ पर लाइफ का। तो कैसे कह रहे हो कि आदमी की आयु कम हो गई। आदमी की आयु बढ़ी, 30-32 की औसत आयु 1947 में, आज जाकर कहां चली गई है। आदमी का 75 साल तो माना हुआ है, 70 से ऊपर। अब 70 और उसका अंतर समझ रहे हो, 2 गुना से ज्यादा हुआ। आपके देश की बात हम कर रहे हैं, और दुनिया में केवल आपका ही देश नहीं है ना, और भी यूरोपियन कंट्री में जाइए, जापान की तरफ जाइए, है ना, यूएस में जाइए, हांगकांग में जाइए, चीन की तरफ देखिए। तो दुनिया में ऐसे देश हैं जिनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट आपसे भी ज्यादा है, 80 साल, 85 साल, 90 साल, है ना। एक देश है फ्रांस के बगल में, मोनाको, वहां जाकर पता करिए कितनी आयु है उनकी। ऐसे करके, और हम आपको बताएं कि आयु घट नहीं रही है, बल्कि आगे और बढ़ती चली जाएगी। जैसे इस देश में 32-35 का जो, या 30-32 का जो औसत आयु था, आज जैसे 75-80 चला गया, ऐसे ही ये और बढ़कर के 100-125, इससे भी ज्यादा चला जाए तो कोई आप उसमें चिंता नहीं करना। ये बढ़ रहा है और ये उत्तरोत्तर वृद्धि की तरफ है, रुक नहीं रहा है। ये बढ़ते बढ़ते अभी 100-125-150 पे चला जाए, कह नहीं सकते, और भी लंबा जा सकता है। तो कहाँ आयु कम हो रही है, कहाँ है आदमी। अभी तो सामान्य जो औसत यहाँ पर है 5-6 फुट के 2 आदमी मिल ही जाते हैं, 5-5.5 तो एक तरह का आप देख पाएंगे, सब जगह आपको दिखाई पड़ रहा है। कोई बौना आदमी 2 फुट का दिख जाए तो एक एक्सेप्शन है वो।
तो वो उसमें कोई कंफ्यूजन की बात तो है नहीं। वो तो ऐसे करके यहाँ तो कुछ भी ऐसा नहीं दिख रहा है, किसी भी तरह का परिवर्तन यहाँ पर नहीं दिख रहा है। और परिवर्तन अगर दिख रहा है तो आगे के लिए देख रहा है। आप पता करिए, माल न्यूट्रिशन, कुपोषण आदि ये सब आप जीवन की जो स्थितियां इस समय हैं उसको आप देखिए। देश की आजादी के समय जो स्थिति थी उसको भी देखिए, और बाकी जो इसमें द्वितीयोत्तर जो विकास हुआ है उसको भी देखिए। आज 75 वर्षों के बाद भारत की जो स्थिति है उसको आप देखिए, आप अपने घर को देखिए, है ना, कहाँ झोपड़ी और कहाँ कुछ और कहाँ मिट्टी और कहाँ आज कहाँ पहुंच गए हैं आप। तो ये तमाम चीजों को देखिए, और भी जो जितना साइंस और टेक्नोलॉजी में जो विकास यहाँ पर है उसको भी देखिए। मैं इसकी वकालत नहीं कर रहा, ध्यान रखिए, लेकिन आप अभी स्थिति तो देखेंगे ना, उसमें अच्छा हुआ है बुरा हुआ है वो एक अलग बात है। तो यहाँ 100 बरस, 125 बरस, 150 बरस की आयु हो ही जाए, या चलो 1000 की ही आयु हो जाए, तो क्या फर्क पड़ेगा इससे। हम सतयुग की बात करते हैं, सतयुग में 1 लाख वर्ष की आयु होती थी, और 1 लाख वर्ष की आयु नहीं होती थी, बल्कि आप ये समझिए कि उसमें इच्छा मृत्यु थी। फिर यानी 1 लाख वर्षों से ज्यादा भी कोई अगर देखना चाह रहा है और जीना चाह रहा है तो वो 1 लाख वर्षों से ज्यादा वो 10 लाख वर्षों तक रह सकता है। और वो एक अलग बात है कि उसमें और भी रहस्य हैं, लेकिन अगर वो चाहे तो इच्छा मृत्यु आप समझिए। और अकाल मृत्यु तो कोई थी ही नहीं वहां पर, रोग व्याधि का कोई नाम ही नहीं था, दैहिक दैविक भौतिक ताप का कोई नाम निशान ही नहीं था वहां पर। तो वो भी एक अलग रहस्य है, वो एक अलग बात है जो सत्य कही जा रही है। लेकिन अभी अगर हम कलयुग के बाद जो ये शोर मचा रहे हैं आप, तो उसको आप देखिए, वो घोर कलयुग, घोर कलयुग की बात वो कही गई है वहां पर, जबकि कल की अवतार होना है और 4,32,000 वर्षों तक। और 4,32,000 वर्ष का जो कहा गया है, वो जो अभी जो कलयुग में बीत गया कोई 5,000 समथिंग, उसको लीजिए, और जो अवतार आने वाला है वो कलयुग के समाप्ति के आप समझो तो कोई 600-800 साल पहले, अधिक से अधिक 1000 साल पहले होने वाला है। तो अभी बहुत बड़ी बात है उसके अंदर, तो हम उसकी बात ना करें, हम तो व्यास महर्षि की जो रहस्य है उसकी बात करें तो ज्यादा सुंदर है। तो और 1 लाख वर्ष तक सतयुग में जीना ये कोई वैसी बात नहीं थी। जीवन केवल 1 लाख वर्षों तक हम सीमित नहीं कर सकते, या कुछ लाख वर्षों तक सीमित नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम देखें जो सृष्टि के बहुत ही उच्चतम जीव है ब्रह्मा आदि, उनकी आयु आप देखेंगे वो करोड़ों अरबों वर्षों में है, लेकिन मरना तो उनको भी पड़ता है। तो एक अनंत जीवन भी है, एक ऐसा जीवन जिसका अंत ही ना हो, हमें उधर देखना है। कलयुग आपको अनंत जीवन दे सकता है, कलयुग आपको बहुत कुछ दे सकता है, उसकी बात करें। व्यास महर्षि ने केवल कलयुग का वर्णन कर दिया, नहीं, रोग ही नहीं होते ना, रोग की औषधि होती है। केवल समस्या होता है ऐसा नहीं, समस्या के समाधान भी होते हैं, उधर आपका ध्यान नहीं है। और ये कलयुग के कारण, एक केवल और केवल कलयुग के कारण है, और तमाम देश ने अपने एजेंट बैठा दिए हुए हैं, उन एजेंट्स के कारण है। ये तमाम धर्म के क्षेत्र में उसका सबसे बड़ा प्रहार कहां पर होता है? धर्म का प्रहार होता है। जिस बैल को या गाय को देखा था परीक्षित ने, तो उस बैल का क्या किया था उसने? उसके टांग ही काट दिए थे, 3 टांग कटे पड़े। तो वो धर्म का, वृषभ का एक वहां पर एक उपमा दी गई है, उससे समझाया गया है आपको कि धर्म को अगर हम बैल मान लें तो उसका 3 टांग काट दिया गया, और चौथे टांग को भी आप समझो तो 40-50% तक एक तरह से जख्मी कर ही दिया गया है। तो वो जो प्रतीक के रूप में जो कुछ कहा गया है उसको समझने की जरूरत है। तो हमें इन सब बातों पर विचार करना है। वो धर्म जगत जगाने के लिए, जागरण के लिए होता है, लेकिन धर्म जगह इस समय खुद सोया हुआ है और सुलाने में लगा पड़ा है। धर्म गुरु, उनकी स्थिति एक रात्रि प्रहरी की तरह है, चौकीदार की तरह है। वो रात में घूमते रहते हैं गलियों में, जागते रहो जागते रहो जागते रहो। अब रात्रि में चोरों का भय है, अपराधियों का भय है, तो ऐसी व्यवस्था सामाजिक रूप से की गई है। तो उसमें पुलिस भी है, तो उनकी गश्ती चलती रहती है, पेट्रोल पार्टी चलते रहती हैं, और गाँव में चौकीदार हैं, तो गाँव में अपनी सुरक्षा व्यवस्था है, तो लोग रात में वो जगते रहते हैं, जगाते रहते हैं। तो ऐसा जो आप व्यवस्था देख रहे हैं, ये धर्मगुरु का काम जो है, मोह निशा सब शोभा नारा, ये मोह रूपी रात्रि में सोते हुए जीवों के लिए ये एक चौकीदार का काम करते हैं, रात्रि प्रहरी का तरह काम करते हैं। लेकिन चौकीदार ही अगर मिल जाए अपराधियों से, तो फिर क्या करोगे? अब जानकर मिले या अनजाने में मिले, तो धर्म जगत इस समय कलयुग से जाने अनजाने मिला पड़ा है इस समय। तो ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है, लेकिन दुर्भाग्य की बात नहीं है, वो तो होगी ही होगी, वो तो सहज अवस्था है। हमें समाधान की बात करनी है। तो कहाँ तो धर्म जगत को रात्रि प्रहरी की तरह जगाने का काम करना चाहिए, तो वो सुलाने का काम कर रहा है, और खुद भी सोया हुआ है। प्रहरी मां निश्चिंत से सोया हुआ है, और अपराधियों को खुला दावत दिए हुए आओ लूटो। इस तरह से ये जीव जगत में लूटे जा रहे हैं, और जिनकी जिम्मेवारी थी जो इसको रक्षाते थे या बचाते, वो खुद ही सोए पड़े हैं।
और अपने आराम में, विलासिता में, या चौकीदार मस्त अपना सोया हुआ है गहरा बस, तो बस बात खत्म। फिर लूट मची हो तो क्या बड़ी बात है। तो ऐसे करके हमें इन चीज़ों को समझना है, और हम जो कहेंगे वो भगवान की तरफ से जो है वो कह रहे हैं आपको। आपको आधुनिक ऐसे मनुष्यों के बारे में भी सोचना चाहिए। आपने ऋषियों को तो नहीं देखा, लेकिन ऋषि परंपरा को आगे बढ़ाने वाले जो बहुत सारी मनीषी हैं, आखिर शंकराचार्य ने जो सनातन धर्म का उद्धार किया, उनका लक्ष्य क्या था फिर? क्या उस जगत को भगवतमय बनाना चाहते थे या नहीं? रामानुजादि या महान आचार्य जो हैं यहाँ पर, या समय समय पर जितने भी आए हैं, उनका क्या लक्ष्य था? बस यही कि इसी अंधेरे में बस ऐसे अपना सिर टकरा टकरा कर मारे जाओ, या कोई उज्जवल प्रकाश है, कोई शुभ्र प्रकाश है, कोई निर्मल प्रकाश है, उसके सहायता से तुम अपने जीवन के सबसे उच्चतम स्थिति को प्राप्त कर सको? तो उधर क्यों नहीं देखते? उधर देखना है फिर। तो धर्म जगत को अपना परिष्कार करना होगा, और धर्म जगत अपना परिष्कार करे या ना करे, धर्म के जो अन्वेषक हैं उनको इस पर बहुत गहराई से सोचना है फिर अच्छे तरीके से। और हमारे पास सूत्र हैं। वेद व्यास ने कलयुग के बारे में बताया, कलयुग के बारे में तमाम बातें कही, जो भगवान कृष्ण ने कैसे लोग होंगे, राजनीति में गिद्ध होंगे, या धर्म के क्षेत्र में गिद्ध होंगे, राजनीति में गिद्ध होंगे। और राजनीति में गिद्ध के लिए जो प्रतीक तो धर्म के लिए था, वहां जो दो सूंड वाली हाथी, दो सूंड वाले हाथी की बात भगवान ने कही, जिसकी चर्चा हम कभी आगे करेंगे। तो ये राजनेता क्या हो जाएंगे? ये दो सूंड वाले हो जाएंगे। तो अब दो सूंड का क्या है? और दो दांत तो आपको पता ही है, हाथी के दांत दिखाने के, और 24 दांत तो भीतर रहते हैं, और दो दांत आगे दिखाता है। दो दांत दिखाता है कि हम तो कुछ खाते ही पीते नहीं, लेकिन वहां 24 दांत भीतर में है, तो उसको देखना है फिर। तो राजनीति वाले ऐसे हो जाएंगे, तो उसकी चर्चा करेंगे तो थोड़ा सा विषयांतर होगा। आज ये कहना है कि जागो, और उन मनुष्यों की तरफ भी देखो जो उस ऋषि परंपरा को लेकर आगे बढ़े। तुम विवेकानंद की तरफ क्यों नहीं विचार करते? जिस आदमी ने स्वतंत्रता के बारे में घोषणा की थी और उसकी घोषणा सटीक साबित हुई, तो उसको क्यों नहीं देखते? टेस्टेड और ट्राइड है, क्यों नहीं देखते उसको? उसने क्या कहा था? उसने एक टाइम लिमिट दे रखा है, वैसे हमें उधर ही ले जा रहा है, लेकिन अगर आप सोए रहोगे तो फिर क्या होगा? उसने कहा कि स्वर्णिम अतीत को पुनः प्राप्त किया जा सकता है, और मैं देख पा रहा हूं कि भारत अपने स्वर्णिम अतीत को, अपने गौरव में अतीत को न सिर्फ हासिल करेगा, बल्कि उससे भी अधिक और सुंदर और श्रेष्ठ बनाएगा, श्रेष्ठतम स्थिति को प्राप्त करेगा। स्वामी राम तीर्थ की बातें क्यों समझ में नहीं आती? तुम्हें महर्षि अरविंद की बातें क्यों समझ में नहीं आती? ये सब आधुनिक दृष्टा हैं, आधुनिक ऋषि हैं, आपके समय के ऋषि हैं, और भी यहां से संदेश प्रसारित हो रहा है। ये बात आपको क्यों नहीं समझ में आती? तो ये समझ में आना चाहिए। भारत के धर्म जगत को, राजनीति के जगत को अपनी जिम्मेवारी समझनी चाहिए फिर। और कलयुग कह करके हम नहीं टाल देंगे। किसी भी बात में आप कह देते हैं कलयुग है, क्या करोगे? कलयुग है, क्या करोगे? अरे बहुत कुछ करने के लिए है यहाँ पर, और हर बात को कलयुग, किसी भी बात में कलयुग, कुछ भी गड़बड़ हो जाए तो कलयुग, है ना? विनाश होगा तो कलयुग, और फिर कल के अवतार को बुलाओ। तुम क्या करोगे? हनुमान जी राम जी के भक्त हैं, तो हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे, और राम जी नहीं, राम जी तो वो कर ही रहे हैं। सुमरी पवन सुत पावन नामो अपने बच कर राखे राम। उन्होंने भगवान को अपने वशीभूत कर लिया, और जो भगवान को वशीभूत कर सकता है, फिर उसके लिए क्या ऐसा रह जाएगा? ये देश हनुमान का देश है, यह देश राम का देश है। अपने गरिमा को समझो, तुम उधर से नहीं आते। और वैसे जब हम कहते हैं तो लोग ऐसा कुछ कहने लगते हैं कि तो सारी पृथ्वी और भारत, सारी पृथ्वी और भारत के बारे में हमने आपको कह दिया कि सारी पृथ्वी ही भारत है। लेकिन आपके घरों में जो पूजा पाठ कराते हैं पंडित, तो कलिजुगे कलि प्रथम शरणे आर्यावर्ते जम्बू द्वीपे, ये जो बात कहते हैं उसके रहस्य को समझने की कोशिश करिए। हम कभी आगे इस पर चर्चा करेंगे। तो जागने की बेला है, जागरण की बेला है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। वैसे भी मनुष्य का जीवन तो इसी बात के लिए है। तो कहाँ तो जागना था, और अब हमें सोए पड़े हैं, और जो बाकी दूसरे हैं जो जिनको जगाने की जिम्मेवारी थी, वो और कंफर्ट दे रहे हैं, और नशा पिला रहे हैं, और कुछ ऐसी व्यवस्था दे रहे हैं जिसमें कि आप सोए ही रहें, और भी घने से घने नींद में सोते रहें, ताकि उनके अपने वेस्टेज इंटरेस्ट हैं। वो खुद भी सोए हैं, वेस्टेज इंटरेस्ट क्या कहा जा सकता है? तो हमें इस बात को देखिए, सतयुग में क्या हो जाएगा? लाख वर्ष की आयु हो जाएगी, इच्छा मृत्यु प्राप्त हो जाएगी। वो ठीक है कि आपको प्राप्त हो जाएगी, लेकिन क्या जीवन का वही स्वरूप है? क्या वहां पर हर तरह की अनुकूलता हो जाएगी? आप उदर भरण तक, पेट भरने तक अगर सीमित रहें, खुद का पेट भरें, अपने स्त्री का पेट भरें,
तो यही सब अगर आपको केवल आपका अभिष्ट है तो जीवन इतने में तुम्हें कितना देर, कितने समय तक, और फिर पशु और आप में अंतर क्या रह जाएगा, तो ये भी देखना है आपको। तो हमें, पशु तो हम नहीं है, तो हम जो हैं, जो हमारे भीतर जो फैकल्टी दी गई है सोचने की, विचारने की, जो डिस्क्रिमिनेशन की या लॉजिक की, तो उन सब चीज़ों की तरफ क्यों नहीं ध्यान देते। और जो है पशु तो नहीं है आप। इस पर बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन हम ये कहेंगे कि इन सारी बातों से अपने को थोड़ा सा देखिए, को सीखिए, समझिए इसको। तो जो आम लोग हैं जिनकी आशा धर्म जगत पर टिकी हुई है, उनके लिए ये संदेश है कि आप भी थोड़ा उत्सुक होइए इसके भीतर। केवल आंख बंद करके भेड़ों की तरह भीड़ मत जमा करिए और वहां पर कुछ है या नहीं है बिना ये विचार किए हुए। अगर आप वैसे भेड़ों के झुंड की तरह हैं आप, तो फिर आप अपना नफा नुकसान देखिए। फिर तो उसमें क्या है कि वो भीड़ जो है वो कहाँ जाएगी, फिर वो काल के गाल में जाएगी फिर, क्योंकि जो लोग लीड करने हैं वो फिर वही काम कर रहे हैं। तो इसलिए वैसा नहीं, इस पर विचार करिए, मंथन करिए और समाधान जो है उसको लीजिए। बहुत कठिन समाधान नहीं है। जीवन, हमने कहा कि लाख बरस का जीवन या जो भी आपको लग रहा है कि बड़ी अनुकूल है, वो अनुकूल तो है, लेकिन उससे भी ऊपर की बातें हैं। एक और जगत भी है, एक और डायमेंशन भी है इस संसार के भीतर, जिसकी चर्चा भगवान कर रहे हैं, जिसकी चर्चा अध्यात्म कर रहा है। तो ट्रू स्पीकर बनिए, सच्चे अन्वेषी बनिए, सच्चा प्राप्ति करिए। ये नकली और झूठे उनमें न चाहिए फिर। तो अभी तो वो चर्चा हम आगे करेंगे, लेकिन अभी ये कहना चाहेंगे विशेष करके कि ये जागने की बेला है और स्वयं के कल्याण की और सारे जगत के कल्याण की बेला है। इसको उस रूप में देखिए। एक बार उठिए, एक बार सभी, चाहे वो धर्म के लोग हों या राजनीति के लोग हों, खासकर के भारत के लोगों के लिए। भारत बदलेगा, सारा ही बदलेगा। दिल स्वस्थ है तो सारे सिस्टम आपके स्वस्थ हैं। अगर आपके शरीर का जो दिल का जो रोल है, जो दिल की जो भूमिका है, अगर वो स्वस्थ है तो फिर सारा शरीर ही आपका स्वस्थ है। तो ऐसा मान के चलिए। तो भारत इस पूरे संसार का दिल है, जैसा हमने कहा था। तो इसको ठीक करिए। भारत की बड़ी जिम्मेवारी है ना। यहाँ के ऋषियों ने अपनी जिम्मेवारी समझी थी, तभी सभ्यता के भटकते हुए जो अंधेरे हैं, अंधेरों में भटकने वाले जो थे, उनको उसने मार्गदर्शन किया है। आप उस देश से हैं। देश की गरिमा अगर ना भी समझ में आए तो भी अपनी गरिमा को तो पहचानिए। आप पशु नहीं है। तो पशु अगर कुछ ऐसी चीजों में लगा हुआ है, हालांकि पशु को भी अपने ढंग का विवेक है। परमात्मा ने इतना तो दिया ही है, मनुष्य से ज्यादा ही श्रेष्ठ हैं। लोग कहते तो पशु हैं, लेकिन वो पशुओं का इंसल्ट है। आज के आदमी को देखते हुए पशुओं का इंसल्ट है वो एक तरह से। तो वैसा नहीं करिए। आप मनुष्य हैं, अपने मनुष्यता का परिचय दीजिए और आपके भीतर जो विवेक आदि जो सामर्थ्य दिया गया है, जो प्रज्ञा बुद्धि आपको दी गई है, उसका उपयोग करिए। उसका उपयोग करेंगे जैसा कि अर्जुन ने उपयोग किया उन बातों का। भगवान ने धर्म के तत्वों के बारे में जो आप जानते हैं, जिसको लेकर के प्रतिक्रिया आप दे रहे हैं, जो गिद्धे की कही गई बात तो आपको बुरा लगा या किसी को भी लग सकता है, वो अलग चीज है। लेकिन भगवान ने अर्जुन को जो उपदेश की शुरुआत की थी, तो एक तरह से यही कहा था उन्होंने। ये तो प्रज्ञावादियों की भाषा बोलता है, लेकिन गिद्ध से अधिक तो नहीं है। फिर वो इसलिए कहा था कि आप प्रथम जो गीता का संवाद है, प्रथम अध्याय जो है वो अर्जुन के नाम से है, अर्जुन विषाद योग। उसमें उसने धर्म तत्व की बहुत सारी बातें बताई। भगवान को वो कन्विंस कर रहा था। इतना बड़ा ज्ञानी वो लग रहा था जिसमें कि वो भगवान को कन्विंस कर सके। तो धर्म तत्व पर उसने विशद बात की है और भगवान को ये कन्विंस करने की कोशिश की है कि धर्म किस तरह से है। लेकिन भगवान ने उसने उसके किसी भी बात को ध्यान ही नहीं दिया। तो वैसे भी प्रकाश के बारे में अगर उल्लू कोई बात करे तो उसके बात पर कौन सा ध्यान देगा कोई। तो वैसे ही उसको तत्व का ज्ञान तो था नहीं, इसलिए भगवान ने अपने उपदेश की शुरुआत ही की कि तो उल्लुओं की बातें कर रहा है, लेकिन वैसा है नहीं। प्रज्ञावादांश भाष्य से बोल तो वैसे रहा है कि तू बहुत ही तीक्ष्ण दृष्टि वाला है, बहुत ही दिव्य दृष्टि वाला है, लेकिन तीक्ष्ण दृष्टि और दिव्य दृष्टि वाले लोग ऐसी बात नहीं करते। धर्म इस तरह से नहीं है, ऐसा फटकारते हुए गीता का उपदेश शुरू हो रहा है। तो वो चर्चा हम और करेंगे। अभी बस जगाने की बात है, आप जागिए। ये जो मैंने क्या कहा, कल्कि का मंदिर अगर कोई बन रहा है तो उसमें जाकर कलयुग बैठेगा, कल्कि नहीं बैठेंगे। ध्यान रखना इस बात का। कल्कि का जब समय होगा, जब किसी मंदिर की जरूरत नहीं होगी वहां पर। सतयुग में धरती पर कोई मंदिर नहीं होता, और अगर कोई मंदिर होता है तो वो जीवित मंदिर, सजीव मंदिर होते हैं। हर व्यक्ति मंदिर होता है। सतयुग में जो लोग होते हैं वो सारे लोग क्या होते हैं, वो जीवित सजीव चलते फिरते मंदिर होते हैं। सभी सज्जन होते हैं, सभी संत होते हैं। संत को क्या कहा गया है? तुलसी ने कहा कि ये चलते फिरते तीर्थ हैं।
जिमि जग जंगम तीर्थ राजू। जैसे इस संसार में ये चलते फिरते तीर्थ की तरह, लोग स्वयं ये तीर्थ हैं। वो तीर्थ में तो अनेकों मंदिर आप देख रहे हैं, समय के सारे मनुष्य तीर्थों के राजा हुआ करते थे। यानी साक्षात भगवान को मंदिर की जरूरत ही नहीं है, तीर्थ की जरूरत ही नहीं है। सतयुग में कोई तीर्थ नहीं होता, सतयुग में कोई वैसा नहीं होता, उसकी कोई अनिवार्यता नहीं होती। कोई प्रेम में भरकर अगर कुछ उत्साह में उमंग में कुछ ऐसा कर रहा है तो एक बात अलग, लेकिन वो जरूरत नहीं है। लेकिन आज कलयुग में मंदिर की जरूरत है। अब वो अलग बात है कि वो अपनी जरूरत को पूरा कर रहा है या नहीं कर रहा है, लेकिन ये तो पक्का है कि कलयुग में मंदिर होंगे और मंदिर होते हैं फिर। तो ऐसे हमें इन बातों को देखना है। लेकिन कल्कि भगवान का कोई मंदिर, तो उसका चरित्र हमने बताया कि वहां पर कुछ नहीं। ऑलरेडी जो मंदिर यहाँ पर है वहां कल्कि बैठा हुआ है। वो ठीक है कि देवता बैठा है वहां पर, लेकिन देवता के नाक के नीचे क्या हो रहा है ये ध्यान रखना है। मंदिरों से ऐसी ऐसी खबरें आ जाती हैं, ऐसी ऐसी सूचनाएं आ जाती हैं, और मंदिर जो जिस तरह से हैं उनमें सभी तो नहीं, लेकिन जो प्रखर प्रज्ञा रखते हैं उनको समझ में है कि वहां जो क्या आपको लगता है कि जो व्यवस्था बननी चाहिए आज भी वहां केवल अधिकार के लिए, सत्ता के लिए, महंत के पद के लिए गोलियां मार दी जाती हैं, है ना। आज भी आपस में कितनी प्रतिद्वंदिता है, धर्म के लोग कितना अनर्थ लेकर चल रहे हैं अपने साथ साथ, कितने गुटों में बचे हुए हैं, कितने दंभ का यहाँ ऐसा प्रसार हुआ पड़ा है, और अपने अपने मत खड़े हो गए। बात एक भगवान की है, बात एक सूरज की है, लेकिन एक सूरज को कहने के लिए अब बहुत तरह से आप कह रहे हैं, चलो आप कह सकते हैं, लेकिन एक जिद, एक दुराग्रह वो भी चल रहा है यहाँ पर। सतयुग बनाना है तो सतयुग में ध्यान रखो, मैंने कहा कोई मंदिर नहीं होता, वहां पर जीवित मंदिर होते हैं, और देवता उसमें कौन बैठता है? एक ही देवता बैठता है, बाकी बहुत सारे देवता नहीं होते, एक ही देवता जो सृष्टि का उत्पादक है, जो सृष्टि का संचालक है, जो सृष्टि का संहारक है, उसी एक देवता की पूजा होती है। अगर हम धार्मिक टेक्नोलॉजी में बात करें, तो नारायण की पूजा होती है, वही नारायण। तो बस एक ही वहां पर देवता है, और वो भी देवता मंदिरों में नहीं, लेकिन जो सजीव मंदिर है उनके भीतर विराजमान है। उसका वर्णन हम कभी करेंगे फिर। तो हम ये जगा रहे हैं आपको कि आज भी हम सतयुग से ज्यादा श्रेष्ठ युग इसको बना सकते हैं, और सतयुग ही नहीं, सतयुग से श्रेष्ठतम हमने कहा है तो वही युग भी बन सकता है। केवल व्यास महर्षि जिन्होंने कलयुग का वर्णन किया, उनकी युक्ति को हम समझ लें। उन्होंने जो इससे उद्धार के लिए, जिसके लिए भगवान ने उनको प्रकट होकर कहा था कि यह सतयुग आदि किसी भी युग से बहुत ही श्रेष्ठ युग है, तो उसकी बात जो कही गई है उसको जानना है। हम प्रज्ञावान बने। प्रज्ञावान लोग दोष की तरफ नहीं देखते। हंस बुद्धि पानी नहीं देखती, वो दूध को ग्रहण करती है बस। तो हमें दूध को ग्रहण करना होगा, तो दूध इसमें जो गुण है उसको करना होगा। प्रज्ञावादिता की जो सबसे बड़ी बात हो सकती है वो ये है कि हमें दोष की तरफ नहीं देखना होता है, हमें जो गुण है उसको देखना होता है। तो इसलिए हमें इस बात पर बहुत गहराई से देखना है कि इसके गुण ऐसे हैं, उत्तम गुण हैं कि ये सतयुग से भी ज्यादा श्रेष्ठतम गुण है। उधर कोई बात नहीं कर रहा, उधर किसी तरह का अभियान नहीं चल रहा। अब अभियान यही चल रहा है, कलयुग 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 इसका अभियान चल रहा है, कल की इसका अभियान चल रहा है। और कल्कि के बाद भी जो धर्म में अभियान चल रहा है वो किसी और ही तरह का अभियान चल रहा है। नहीं तो इतने मत मतांतर की क्या जरूरत थी? तो दम्भिन निज मत प्रकट करी लुप्त भई सदग्रंथ या सदपंथ। तो जो सच्चा पंथ है उसको उन्होंने ढक दिया। इसके बहुत सारे उदाहरण और बहुत सारे वृत्तांत आपको मिल जाएंगे। और कलयुग इसी बात के लिए जाना जाता है। इतना ज्यादा वो झगड़े वाली बात, कलह, कली का कलह का भी पर्यायवाची कहा गया है। धर्म के जगत में कितना कलह है इस समय आप देख रहे हैं। एक धर्माचार्य दूसरे धर्माचार्य से किसी तरह का भी आंतरिक जो समन्वय होता है वो नहीं है वहां पर। और भी धर्म कितने बन गए, तो ये सारे धर्म बन गए और किसी का किसी के साथ कोई समन्वय नहीं है। और वो जबरदस्ती कह रहे हैं समन्वय करो समन्वय करो। अब समन्वय के लिए कोई ऐसा दिखना भी तो चाहिए, कोई ऐसा तत्व भी तो दिखना चाहिए। तो आपने तो इस तरह से खड़ा कर दिया है, इतने बाड़े खड़े कर दिए हैं, समन्वय की बात क्या करते हो फिर? तो ऐसे करके हमें इन बातों को समझना है ठीक तरीके से। तो हम ये कहना चाहेंगे कि इसको कलयुग के पॉजिटिव चीजों को देखिए आप। कलयुग के उस नेगेटिव या नेगेटिविटी को केवल देख रहे हैं तो ये ठीक नहीं है फिर। और ये कल्कि अवतार पर तो बिल्कुल ही बात बंद कर दीजिए। ना वो आपके हित में है, ना इस राष्ट्र के हित में है, ना वो विश्व के हित में है। कल्कि भगवान मार काट वाला है वहां पर। कलयुग भगवान ये सब पूछने नहीं आएगा कुछ,
ये क्या है और क्या नहीं, वो केवल मार काट बस इतना ही होगा वहां पर। और सतयुग में कोई सतयुग आ जाएगा तो कल्कि भगवान की पूजा होने लग जाएगी, ऐसा नहीं है। इस स्वरूप में तो बिल्कुल ही नहीं है वहां पर। नारायण का जो अपना दिव्य स्वरूप है, जो उनका मूल स्वरूप है, वो जो आदि नारायण हम कहेंगे, तो उसका जो मूल स्वरूप है उसी की पूजा है यहाँ पर। और वो शांत है, वो सौम्य है। हम मंदिरों में जाते हैं, ऐसी ऐसी मूर्तियां हैं जिनको देखने के साथ ही हमारे अंदर प्रकाश आ जाता है, ये वो वाला स्वरूप है। तो वहां पर शंख चक्र आदि वो भी दिखेगा आपको, लेकिन फिर भी बाद में उसमें सौम्यता इतनी है, उसके भीतर की जो स्थिति है वो कुछ और ही है। तो कल्कि भगवान कुछ और ही है वहां पर, इसलिए हम उस पर आगे कोई चर्चा करेंगे। लेकिन अभी तो बस ये समझिए कि अभी उसकी बात नहीं करिए। अभी कल्कि भगवान के जो दूसरे रूप यहाँ पर बैठे पड़े हैं, अयोध्या में राम मंदिर बना, मैं सहमत हूँ उसके साथ कि राम मंदिर, हाँ वो ठीक है राम मंदिर, क्योंकि राम के लिए जो बातें कही गई हैं उसमें सभी एक मत है उसके ऊपर। राम का नाम ही काफी है। राम की जीवन में उपस्थिति तो बहुत बड़ी बात, उसके नाम की उपस्थिति अगर आपके जीवन में है तो वही बहुत है। तभी हमारे पास मंदिर की और अभी हमारे पास आराध्य की कमी नहीं है जो हम एक और आराध्य जोड़ लें। हम तो राम की आराधना ही ठीक से नहीं कर पा रहे। अभी जो आराध्य है हमारे, उनकी आराधना नहीं पा रहे, तो नए नए मंदिर बना रहे हैं, अहंकार के मंदिर बना रहे हैं, और उसमें तरह तरह की और भी जितनी गंदी चीजें हो सकती हैं उनका एडिशन हो रहा है। तो इन सब चीजों से बचकर जो सार्थक और ठोस काम होना चाहिए उसको करना चाहिए, और इस पाखंड को धर्म के क्षेत्र में बिल्कुल बंद होना चाहिए। हम वैदिक ऋषियों के साथ हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं, हम भगवान के साथ हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं। और वैदिक परंपरा के जितने भी यहाँ पर जो भी यहाँ स्तंभ खड़े हैं, अभी हम शंकराचार्यों के साथ खड़े हैं, तो ये बात वहां से आ रही है। ये किसी भी शंकराचार्य ने अभी कल के अवतार के बारे में कुछ ऐसी घोषणा नहीं की है। बाकी छुटभैये और इधर उधर से बहुत सारी बातें आ रही हैं फिर। इसलिए हमें सत्य का, तो सत्य का ये सत्य स्वरूप परमात्मा है, तो सत्य भाव होना चाहिए। और इस तरह से कोई हम अपने निहित स्वार्थ के लिए कुछ करें तो धर्म के क्षेत्र में इससे बड़ी ग्लानि कुछ हो नहीं सकती। भगवान किसी को मारते नहीं, आपके कर्म मार देते हैं आपको। उसने कहा, भगवान ने महाभारत में कहा कि जो मारने मरने की बात कर रहे हो, वो दादा मारे और ये मारे, वो मरने मारने का कुछ नहीं, ये ऑलरेडी मरे पड़े हैं, ये ऑलरेडी मृत हैं। जिनके भीतर में धर्म का जागरण नहीं है, धर्म का प्रकाश नहीं है, वो चलता फिरता मुर्दा ही है। वो धर्म का मारना क्या है फिर? क्या कल के भगवान आकर मारेगा? वो ऑलरेडी मरे पड़े हैं। मरों को क्या मारना? मरों को तो बस उठा करके और फेंक देना है वहां जहां उनकी जगह है। तो इससे अधिक तो कुछ नहीं है। मरों के लिए हम क्या करते हैं? मरों को मारोगे क्या? अब मरों को मारना फिर अपने आप में एक अद्भुत तरह की वहां स्थिति बनेगी फिर। तो कोई भी मरे को थोड़ा ना मारता है, मारता तभी तक है जब तक वो मर नहीं जाता। तो ये ऑलरेडी मरे पड़े हैं, ये मुर्दा ही है, ये चलते फिरते मुर्दा हैं। इसलिए भगवान के बिना उनमें प्राण हो ही नहीं सकता। चाहे आप नोबेल लॉरेट हो जाइए या दुनिया के कितने भी बड़े अचीवमेंट्स को आप ले लीजिए, लेकिन आध्यात्मिक तत्ववेत्ताओं की नजर में और सत्य को जानने वालों की नजर में आपकी स्थिति मुर्दों से ज्यादा नहीं है, ध्यान रखना। तो मुर्दा नहीं बनिए, आप जीवित हैं, सजीव प्राणी हैं। ऐसे विज्ञान में और बायोलॉजी में तो यही स्थिति है। लेकिन अगर आप चेतना के तल पर अगर आप मरते हैं तो आपको ये फिजिकल और बायोलॉजिकल तल पर जीने से उसको जीना नहीं कहा जाता। जीवन के जो कुछ लक्षण है वो बायोलॉजी में तो आपको जो भी है उसके साथ तो मिल जाएगा, लेकिन जो वास्तविक सत्य है उसके भीतर जब आप जाएंगे तो आप चलते फिरते मुर्दे हैं, उससे अधिक कुछ नहीं है। आप एक बार जगने की जरूरत है आपको। और धार्मिक जगत को हमें कहना है कि जो ठेकेदार बैठे पड़े हैं वो अपने को मेंट करें। और वैसे भी अगर वो ना भी मेंट करेंगे तो भी इस जगत के कल्याण के सूत्र जो भी हैं वो अगर हमने हासिल कर लिया और उसके पीछे हम जा रहे हैं अगर, तो फिर कोई ऐसी बात नहीं है अगर जिसमें कोई बाधा बन जाए या कुछ ऐसा रुकावट आ जाए कि हमारा कल्याण नहीं होगा। तो इस बात को हम समझते हुए और इस बात को बहुत ही ध्यान से और बहुत ही गहराई से इसको लेने की जरूरत है, ताकि आप स्वयं का मंगल कर सकें। जीवन कोई बहुत लंबा चौड़ा नहीं है, और ज्ञान कितना सुनेंगे आप? ज्ञान जितना सुनेंगे उतना ही भ्रमित होंगे आप। और ज्ञान के सुनने का स्रोत होना चाहिए। इसलिए भगवान ने अर्जुन को कहा कि तुमने बहुत ज्यादा ज्ञान पढ़ लिया। तो ज्ञान ज्यादा पढ़ लेने से नहीं होता, ज्ञान विज्ञान के साथ होना चाहिए। ज्ञान विज्ञान सहितम, ज्ञान विज्ञान के साथ होना चाहिए, साक्षात्कार के साथ होना चाहिए। हाथ पर रखे हुए एप्पल की तरह भगवान दिख जाए तो ज्ञान है। फिर नहीं, भगवान को केवल जिह्वा से और कान से और अपने विभिन्न इंद्रियों से अगर आप अनुभव कर रहे हैं तो उसका कोई लेना देना नहीं है। फिर तो हमें उस बात को भी समझना है ठीक से। इन सभी बातों को समझाने के लिए भगवान के संदेश हैं जो प्रसारित हो रहे हैं। इसको अच्छे से समझिए और इसके प्रति किसी तरह की ऐसी भावना नहीं लाइए
कि जिसमें कुछ भी अन्यथा प्रयोजन हो ऐसा नहीं मानिए। इसमें कहीं कुछ ऐसा नहीं है, इसमें किसी भी ऐसे व्यर्थ की बात के लिए जगह नहीं है। और अपनी बुद्धि से चोरों को अब सारे चोरी नजर आएंगे तो वो बात अलग है, उसकी तो बात ही कुछ अलग हो गई, वो उसकी वृत्ति है, उसका अपना पहचान है। ऐसा नहीं होता। इस जगत में साधु भी होते हैं। और मैंने पीछे भी कहा था कि नकली हीरों से बाजार अगर पट गया है, या आर्टिफिशियल डायमंड्स आजकल बनाए जा रहे हैं लेबोरेटरी में, आर्टिफिशियल पर्ल्स बनाए जा रहे हैं, बहुत कुछ बनाया जा रहा है, तो इसका मतलब नहीं होगा कि खदान से हीरे नहीं निकलते आज भी, या नेचुरल प्राकृतिक मोती नहीं होते। इसका मतलब बिल्कुल ऐसा नहीं होता। आज भी खदानों से हीरे निकलते हैं और आज भी प्राकृतिक रूप से मोती निर्मित हो जाते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर स्वाभाविक नैसर्गिक जो संत हैं वो मौजूद हैं यहाँ पर, उनकी उपस्थिति से ही ये जगत अपना काम भी कर रहा है। इसलिए उनके श्रम को समझिए या उनकी महिमा को समझिए और अपने लिए काम करिए। बाकी ये जो संसार है ये तो चलिए चलाने वाली बात है। यहाँ पर पानी केरा बुलबुला यूं मानुष की जात। मनुष्य समझता है कि बहुत कुछ है, लेकिन ऐसा नहीं। अगर आपने ठीक तत्व को नहीं पकड़ा तो फिर तो आपने बहुत ही घाटा का सौदा कर दिया। चाहे संसार में जितना भी सौदा आपने ऊंचा कर लिया हो, आप बहुत ऊंचे ओहदे पर हो सकते हैं, बहुत ज्यादा आपके पास धन हो सकता है, या बहुत कुछ हो सकता है, विद्या या बहुत सारा चीज हो सकता है, लेकिन आपने उस मूल तत्व को छोड़ दिया तो वो सब व्यर्थ है, उस पर सब पर आपने पानी फेर दिया है। तो हम यहीं इसको विश्राम देना चाहेंगे। और कलयुग और कल्कि की बात अगर करनी है तो उसको सही संदर्भ में करने की जरूरत है। एक बार आप उठिए और इस कलयुग के फेरे में और धर्म के फेरे में नहीं, अभी एकमात्र बात हो गई है, अपने जिम्मेवारी को आप स्वीकार करिए। लोग अपने दुर्भाग्य के लिए, अपने दुखों के लिए समय को दोष देते हैं, भाग्य को दोष देते हैं, ईश्वर को दोष देते हैं, या और भी दूसरों को दोष देते हैं। ये बिल्कुल ही गलत धारणा है। कोई भी आपके उत्थान के लिए या पतन के लिए जिम्मेवार नहीं है सिवा आपके। वन शुड टेक हिज ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी। हर किसी को अपनी जिम्मेवारी खुद लेनी चाहिए। तो आप भी अपनी जिम्मेवारी को देखिए। और यहाँ तो चोर होंगे ही होंगे, अब उसमें भी आपने अपना घर ऐसे खुले ही छोड़ दिया और बक्से पेटी भी खुले ही छोड़ दिया, आपको उठा के ले गया तो जिम्मेवारी आपकी है। इसलिए अपनी सुरक्षा, अपनी बातें, अपने आत्म सुरक्षा, अपने आत्म कल्याण की जिम्मेवारी आपको लेनी चाहिए। आप पशु नहीं है, आप में वो सामर्थ्य देकर ही आपको परमात्मा ने प्रकट किया है। इसलिए किसी के फेरे में नहीं पड़ना है। अगर फेरे में पड़ना ही है तो भगवान के फेरे में पड़ना है। धर्मगुरु ठीक है अपने जगह पर, उसमें जो शुद्ध हैं, विशुद्ध हैं, बिना उनके पास गए आपका कल्याण भी नहीं होने वाला है। ध्यान रखना है इस बात का, क्योंकि भगवान ने कह दिया तद्विद्धि प्रणिपाते ने परिप्रश्ने न शिवया उपदीक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञान तत्वदर्शिना। तो तत्वदर्शी के पास तो आपको जाना ही होगा। और नाम से तत्वदर्शी कहलाना एक अलग बात है और काम का तत्वदर्शी अलग है। तो हमें काम वाले तत्वदर्शियों के पास जाना पड़ेगा। कोई द्वापर में तत्वदर्शी नामधारी नहीं थे ऐसी बात नहीं, ज्यादातर वही थे। तभी भगवान ने कहा कि तुम्हारी बुद्धि भ्रमित हो गई वहां से, लेकिन तुम्हें तत्वदर्शी, तो ये पहला मौका उसके जीवन में था कि भगवान स्वयं वहां पर उपस्थित हो गए। और भगवान से बड़ा तत्वदर्शी कौन हो सकता है। तो ऐसे भगवान की उस कृपा करुणा पर भरोसा रखिए। आप कहे कि यहाँ तो भगवान दिख नहीं रहे तो हमारे लिए क्या संभावना है। भगवान आपको दिख नहीं रहे वो अलग बात है, लेकिन भगवान की उपस्थिति तो हर जगह है। भगवान कण कण में है, तभी तो उनको omnipresent प्रेजेंट कहा गया है। आप पुकारो तो सही, बोलो तो सही, देखो ना वो कैसे आ जाते हैं। तो नहीं आते ऐसी बात नहीं। भगवान को ढूंढने कहाँ जाए, ढूंढो मत, पुकारो। केवल पुकारना है आपको। कैसे पुकारें उसकी कुछ अपने विज्ञान है, वो थोड़ा जानिए। ऐसे करके हम इस बात को समझें। लेकिन आज के संदेश का जो बहुत सारभूत बात था वो ये है कि कल्कि के नाम पर ये जो बातें चल रही हैं उसको बंद करिए। और बहुत सारे लोग हैं जो उधर सोशल मीडिया पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराए हुए हैं और वहां भी कल्कि की बातें चल रही हैं। हमारा एक निवेदन है उनसे कि आप सही संदर्भ में उसको करिए। आप पॉडकास्ट जारी कर रहे हैं, आप बहुत सारे संदेश जारी कर रहे हैं और सारी वो नेगेटिविटी की तरफ ले जा रही है। सारी बातें नेगेटिविटी की तरफ, सब काल्पनिक बातें, अपनी मन ग्रंथ बातें, एक तरह की जालसाजी, एक तरह का वो ऐसा कहेंगे उस गतिविधि को जो कि बहुत ही अनैतिक और कानून के क्षेत्र में भी गलत हो सकता है। अब कानून आपकी खबर ले या ना ले, बाकी समाज आपकी खबर ले या ना ले, लेकिन परमात्मा और आपके कर्म आपकी खबर जरूर लेंगे। तो क्रिएटिविटी की तरफ से आइए। अपनी सारी ऊर्जा को जो बातें अभी कही गई हैं उधर लगाने की जरूरत है। आप पॉडकास्ट बनाइए या आप जो कुछ भी करते हैं वो करिए, लेकिन अगर ऐसा कर सके तो आप अपने का और जगत का दोनों का कल्याण कर सकेंगे। वो जुबानी भुगतान से नहीं होगा कि हम जगत के कल्याण के लिए ये कर रहे हैं, हम लोगों को इन्फॉर्म करने के लिए कह रहे हैं। नहीं, आप कुछ नहीं कह रहे हैं। आप अपने अंतरात्मा को देखिए, आप क्या कह रहे हैं वहीं खबर मिल जाएगी।
हम अपने जुबान को अपवित्र क्यों करना चाहें, लेकिन बहुत मजबूरी हो जाती है, वो आपातकालीन स्थिति हो जाती है मेरे लिए जब भी हम कुछ भी ऐसी बात करते हैं तो। लेकिन सत्य को अगर प्रकाशित करना है, अगर अंधेरे को मिटाना है तो प्रकाश के सिवा कोई विकल्प नहीं है, इसलिए ये प्रकाश रूप में ही हम इसको कहते हैं। तो अगर आपको करना ही है तो कल्कि अवतार और कलयुग आदि की बातें, ठीक है कलयुग तो ठीक है, आपको कहना ही पड़े, लेकिन उसका समाधान जो दिया गया है उसकी बात करिए। और जिसने आपको इंट्रोड्यूस किया है कल्कि को, और कल्कि के बारे में जो कुछ भी आप जानते हैं, जिन स्रोतों से आप जानते हैं, उसी स्रोत पर कल्कि के परिहार का और कल्कि रूपी इस बीमारी के समाधान का उपाय दिया गया है। उपाय की बात करिए। रोग चिल्लाने से कुछ नहीं होता। अगर वास्तव में अगर आप उस रोग के उन्मूलन के लिए हैं तो औषधि की तरफ जाइए, औषधि की बात करिए, रोग की बात ना करिए, समाधान की बात करिए, समस्या की बात ना करिए। लेकिन फियर मॉन्गर्स के रूप में फियर मॉन्गरिंग करते हैं। फियर मॉन्गरिंग यानी लोगों को डर दिखा दिखा के और कुछ अपना भर रहे हैं अपने तरह से। अब क्या भर रहे हैं क्या नहीं भर रहे हैं आपसे बेटर कौन जानता है फिर। तो इशारे में समझिए बात को, वो नहीं करिए। अगर करना ही है तो हम रोग की बात ना करके औषधि की बात करेंगे, और नीम हकीम नहीं बनिए, ये भी बात है इसके अंदर। अब समाधान करने के लिए बैठ गए तो नीम हकीमी मत करिए, क्योंकि नीम हकीमी जो है वो ज़्यादा खतरनाक है। तो नीम हकीमी वाला भी काम ना करिए, और भी धंधे होते हैं उसको कर सकते हैं। तो ये बहुत स्पष्ट है। करना है तो क्रिएटिविटी के लिए करिए। अगर नीम हकीमी है तो क्या जरूरत है आपको अलग क्लिनिक खोल के बैठने की। पहले से स्पेशलिस्ट डॉक्टर बैठे हैं, कोई ना कोई सेवा आपको दे ही देंगे। वो सच्ची सेवा होगी, उसको उस तरह से करिए। भगवान से बढ़िया वैद्य तो कोई हो नहीं सकता, उनको ज्वाइन करिए और जो तरीका है उस तरीके से इसको देखिए। और इस संबंध में अगर कोई प्रश्न अगर आपका है तो आप पूछ सकते हैं। और पूछने के लिए हमारे पास किसी ने कहा एड्रेस और ये सब, भाई हमारा एड्रेस तो अब क्या कहेंगे आपको हम, आप उस एड्रेस को देखिए, हम उस एड्रेस को बता रहे हैं जहाँ से आपको उचित समाधान मिलेगा। फिर भी हम आपको जो अभी संदेश जा रहे हैं उसमें जो भी सुविधा प्राप्त है उससे आप प्रश्न पूछें वहाँ पर, तो उन प्रश्नों का या कोई जिज्ञासा ऐसी है तो उसको आप ज़रूर रखें। और यहाँ जो कुछ भी है वो सब कल्याण भाव से है। यहाँ तो किसी ने कहा कि धर्म के क्षेत्र में कुछ बहुत सारा ऐसा है। हाँ, कोई कमेंट में किसी ने कुछ कहा था इस तरह का, तो किसी ने मेरे को बताया यहाँ किसी सदस्य ने, तो हमने उससे कहा कि वो ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं वो सब मुफ्त में है। तो संत मुफ्त का, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। तो ये सारी बातें मुफ्त की होती है। भगवान ने आपको हवा दिया है तो मुफ्त का दिया है, पानी दिया है तो मुफ्त का। बोतलों में पानी भर के अगर देना होता तो भगवान ऊपर से ही बरसाता, बोतल नहीं उसने बरसाया, पानी बरसाया। अब ये आदमी है जो पानी को बोतल में भर के बेच रहा है ना, हवा के सिलेंडर बिक ही रहे हैं और जाने क्या क्या बिक रहे हैं। लेकिन परमात्मा ने कुछ ऐसा नहीं किया। परमात्मा ने आग आपको सुलभ कराया और वो भी सिलेंडर में है। तो ये सारी चीजें आदमी की फितूर है, आदमी की करतूतें हैं। परमात्मा को कहीं से भी दोषारोपण नहीं हो सकता। तो हमें इन बातों को थोड़ा ईमानदारी से समझें, और सारा जगत समझे या न समझे, आप तो समझें। आप एक इंडिविजुअल यूनिट के रूप में हैं तो आप अपने कल्याण के लिए जरूर सोचें। और ये सब सुनने समझने में लग जाएंगे और ये सब करने में लग जाएंगे तो बहुत समय उसमें लगेगा आपको, क्योंकि शास्त्रों का और ज्ञान का जो स्रोत है उसकी कमी नहीं है। बहुत हैं, वो भटकते रह जाएंगे आप। जो मूल बात है उसको समझिए और पहले अपने को स्वस्थ कर लीजिए। डॉक्टर बनना है तो कुछ बात और पेशेंट हैं तो डॉक्टर बनने की जरूरत नहीं। रोग को मिटाने के लिए यह कोई जरूरी कंडीशन नहीं है कि आप डॉक्टर बनिए। डॉक्टर ऑलरेडी मौजूद हैं, वहां पहुंचे, औषधि ऑलरेडी मौजूद है। तो आपको फार्मासिस्ट बनने की और एमबीबीएस करने की जरूरत नहीं होती। और डॉक्टर बनना है तो बात अलग है। तो उसी तरह से तत्ववेत्ता बनने के लिए या गुरु बनने के लिए या और कुछ करने के लिए तो वो तो अलग बात होगी। लेकिन हमें खुद अगर अपने को अपने दवा लेकर अपने बीमारी को ठीक करनी है तो उसके लिए एक डॉक्टर पर्याप्त है। तो ऑलरेडी यहाँ पर व्यवस्थाएं बैठी पड़ी हैं, उसको लेकर के सुंदर समाधान करिए अपने जीवन का। और ये प्रपंच बंद होना चाहिए। और धर्म जगत के लोगों को भगवान की तरफ से बार बार ये संदेश है कि आप कल्कि के ऊपर बात न करिए, और जो भी कोई वेस्टेड इंटरेस्ट है उसको आप मिटा करके केवल भगवान की बात करिए। और नहीं तो आप उन्हीं लोगों में शुमार हैं, कालनेमी की फौज हैं आप। तो कालनेमी की फौज तो आप जरूर हैं, लेकिन कालनेमी की क्या दुर्दशा हुई, वही दुर्दशा आपकी है। आज हो या कल हो, होना तो है जरूर। तो हम यही इस संदेश को विश्राम देना चाहेंगे। और आह्वान है सारी जगत का, आह्वान है सत्य की जो सच्चे अन्वेषक हैं उनका, कि आप इधर आएं। और भारत की एक बड़ी संभावना है इस समय, तो वो सारी स्थितियां अनुकूल हैं अभी मरने के लिए और विनाश के लिए तत्पर मत होइए। और विनाश की बात हमने कही है, वो भी होना है, वो भी होगा अपने तरह से। अब देख ही रहे हैं इतना टेंस सिचुएशन है अभी वर्ल्ड में, है ना। तो इसके तनावपूर्ण अवस्था को आप देखिए ना, आपके घरों में
रसोई में दिक्कत आ रहा है, कल को कोई और दिक्कत आ सकती है, बहुत कुछ हो सकता है। हमने अपने होली संदेश में कहा था कि ये तो बहुत ही विश्व के लिए ठीक नहीं, 21वीं सदी विकास की सदी, लेकिन ये विनाश की सदी भी हो सकती है। लेकिन हाँ, ये विनाश उनका ही होगा जिन्होंने पूर्व पाप किए हुए। देश जो लड़ रहे हैं ये क्या है, उनके पाप उनके ऊपर चढ़े पड़े हैं इस समय। अब वो पाप कैसा है उसके लिए अभी समय नहीं है, तो वही जाएंगे। भारत के पास एक संभावना है इस समय, संपूर्ण जगत का विनाश हो जाएगा, फिर भी यहाँ के रक्षक भगवान हैं, एक बड़ी संभावना बन रही है। लेकिन उस संभावना को भी हम नकारात्मकता में बदल सकते हैं अगर हम अपनी जिम्मेवारी नहीं समझते तो। इस संदेश को आप बहुत गहराई से लेंगे। इस संबंध में कोई प्रश्न है तो आगे आप रख सकते हैं, कोई जिज्ञासा है तो जिज्ञासा की तरह से, कौतूहल से नहीं, फिर उसका जवाब तो हम नहीं कह सकते, लेकिन अगर आप जिज्ञासा से कुछ रख रहे हैं तो जरूर आपके समाधान मिलेंगे। और वैसे तो इन संदेशों को आप सुनते रहिए, कुछ पिछले संदेश हैं उनको देखिए, बहुत सारी जिज्ञासाओं का समाधान तो वही हो जाएगा। अंततः कुछ संदेश, थोड़े संदेशों के बाद ही बहुत सुंदर प्रकाश भी आएगा, तो उसको आप देखते रहिए। फिर भी इस बीच में अगर आप बहुत ही ऐसे जिज्ञासु हैं जो बहुत तीव्र जिज्ञासा रखते हैं तो आपका आमंत्रण है, आप प्रश्न पूछ सकते हैं और अपने समाधान भी ले सकते हैं। जेन्युइन समाधान, जेन्युइन प्रश्न, जेन्युइन उत्तर, जेन्युइन समस्या, जेन्युइन समाधान, जेन्युइन रोग, जेन्युइन औषधि। तो हम इस संदेश को यहीं पर विश्राम दे रहे हैं और अगले संदेश में फिर हम आपको आमंत्रित कर रहे हैं ताकि हम कुछ और अवगाहन कर सकें भगवान के और कल की भगवान के, या और भी अपने जीवन के मंगलमय स्थिति को प्राप्त करने के लिए ऐसे संदेश में अवगाहन कर सकें। मेरा ढेर सारा प्रेम, मेरा ढेर सारा आशीष स्वीकार करें आप।